हाल ही में ब्रिक्स की 17th समिट कॉन्फ्रेंस ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाला है और इसलिए यह सुर्खियों में है, जिसे आज हम देखेंगे। इसकी स्थापना क्या है, इसका उद्देश्य और वर्तमान सिनेरियो क्या है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में स्थापना होने के समय जो है यह ब्रिक कंट्री था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका एक और कंट्री ऐड हो गया, तब से इसका नाम पड़ा है। यह जो ब्रिक्स कंट्री है, दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है और जीडीपी में इन कंट्री का 25% योगदान है। और हाल ही में 2023 में ब्रिक्स कंट्री में और भी कंट्री शामिल हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य यहाँ पर शामिल हुए हैं। तब से इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले सदस्य थे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है ब्रिक्स का कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना, पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूरोप के प्रभुत्व को कम करना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म करना, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना, साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ाना, विकासशील देशों के बीच में आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और नवाचार और वित्तीय संस्थान स्थापित करना, जलवायु और सतत विकास में एक दूसरे का सहयोग करना। हम देखते हैं महत्वपूर्ण संस्थान की हमने बात किया है एनडीपी। एनडीपी जो है ब्रिक्स कंट्रियों के द्वारा ही स्थापित किया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है शंघाई, चीन में है। इसका मेन उद्देश्य है कि विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए ऋण देना, और एक फंड यहाँ पर बनाया गया है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये उस समय के लिए है जब वैश्विक मुद्रा संकट के समय सदस्य देशों को समर्थन देना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महत्वपूर्ण संस्थान। अब हम देखते हैं इसका करंट सिनारियो। G7 कंट्री जो है इंडस्ट्रियल कंट्रीज के इनफॉर्मल ग्रुप है, तो उसके विकल्प के रूप में ब्रिक्स को उभारना। डिजिटल मुद्रा और फिनटेक सहयोग। फिनटेक सहयोग कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शनल होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें जो है उसके रिफॉर्म और मोर ईजियर और मोर एक्सेसिबल हो। वैश्विक व्यापार में विस्तार, ऊर्जा और तेल सहयोग में जैसे अन्य कंट्रीज में सऊदी अरब, ईरान जैसे ऊर्जा संपन्न देशों में शामिल होने से ब्रिक्स की ऊर्जा सुरक्षा और प्रभाव बढ़ा है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स कंट्री जो है 2009 में स्थापना हुई थी और वर्तमान सिनेरियो आज हमने देखने का प्रयास किया है। थैंक यू।